Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों अपने चल रहा था फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको उनकी डेफिनेशन बता दी थी, संशोधन बता दिया था, पंचकर्म की इम्पोर्टेंस बता दिए थे, पंचकर्म संशोधन के गुण वगैरह बता दिए थे। आज अपन पढ़ेंगे कि संशोधन अकॉर्डिंग टू ऋतु। ठीक है, तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है शोधन अकॉर्डिंग टू ऋतु। मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग, जो अपने ऋतुओं के अकॉर्डिंग संशोधन कब करेंगे। तो इन्होंने बता रखा है कि जो काल है अपने, संवत्सर है जो पूरा ईयरली है, इसको अपन काल भी बोलते हैं और आतुर अवस्था। तो जो ये काल है, इस काल में इन्होंने 6 ऋतुएं बताई है। किसने? मैं बता रही हूं आपको चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चरक के अनुसार काल है, उसमें 6 ऋतुएं बताई है। कितने ऋतुओं का? 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब चरक ने चरक सूत्र 6 में सिक्स चैप्टर में ऋतुओं का वर्णन करा है। तो इन 6 ऋतुओं के बारे में आपको मैं बताती हूं। फर्स्ट है शिशिर, ठीक है। सेकंड है बसंत, थर्ड है ग्रीष्म, फोर्थ है वर्षा, ऋतुएं हैं। अब बताना है कि इन ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपन को कब संशोधन करवाना है। तो इसमें से जो ये वर्षा ऋतु है इसको आचार्य सुश्रुत इन्होंने प्रावट ऋतु के बारे में भी बोला है। तो इन्होंने बोला है प्रावट, शरद और हेमंत। ये क्या है? प्रावट, शरद और बसंत, इनके बारे में बता रखा है। और बसंत, जो ये 3 ऋतु है, इनमें से कौन कौन सी? बसंत इनके बीच की, और ये प्रावट हो गई, और ये शरद होगी। मतलब जो मध्यम ऋतु है, इनको इन्होंने साधारण ऋतु बोला है। क्या बोला है? साधारण ऋतु। तो ये बताया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो संशोधन है, जो पंचकर्म है, ठीक है, ये शोधन मतलब पंचकर्म। तो पंचकर्म शोधन कौन सी ऋतुओं में किया जाता है? तो आता है अपने प्रावट, शरद और बसंत। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि साधारण ऋतु में करवाना है। और ऋतुओं में आ जाए तो अपन को ये बतानी है, और ऑप्शन में साधारण ऋतु है तो ये बताना है। अब इन्होंने बता रखा है कि जो अगर अपनी साधारण ऋतुओं के अलावा शिशिर ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में या हेमंत ऋतु में अगर अपन शोधन या पंचकर्म करवाएंगे तो वो क्या होगा? दुखकारी एंड उपद्रवकारी। मतलब कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करेगा और बहुत पेन वगैरह होगा, मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से शोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, किस में करवाएंगे? तो मतलब साधारण ऋतु के अलावा इन 3 ऋतुओं में करवाएंगे। तो
ज्यादातर जैसे अपने नॉर्मली जिस पेशेंट को मतलब क्लीन करवाना है, संशोधन करवाना है बॉडी को, उसके लिए प्यूरिफिकेशन करवाना, उसके लिए तो साधारण ऋतु में कराना चाहिए। लेकिन अगर डिजीज है, रोग है, रोगी के बल और दोषों को देख के अपने अन्य ऋतु में, शिशिर में, ग्रीष्म में, इन ऋतु में भी संशोधन, हेमंत में भी संशोधन करवा सकते हैं। वो उस डिजीज पे, दोषों पे और पेशेंट की स्टेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बच्चों कि जो दोष है 3, अपने जो दोष बता रखे हैं ना, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष ग्रीष्म आदि सुसंचय, मतलब जो ऋतुओं में संचय भी होता है, एक तो संचय अवस्था आती है, पहले दोषों का, इन तीनों दोषों का क्या होता है, संचय, फिर प्रकोप अवस्था, प्रसरण अवस्था, फिर आगे जैसे सट आती है, संचय, प्रकोप, प्रसर हो गई, भेदावस्था आ गई, वेक्तावस्था आ गई, स्थान संश्रय आ गया। ठीक है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो काय चिकित्सा का पाठ है। अब इसमें है कि संचय, संचय का मतलब होता है दोषों का एक जगह इकट्ठा होना। क्या होना, दोषों का एक जगह इकट्ठा होना। फिर अगर इसी ऋतु में, जो संचय वाली ऋतु है, इसी में अगर अपन दोषों का निहरण कर देंगे, मतलब दोषों का शोधन कर दें, संचय अवस्था में दोषों का शोधन करने से भावी रोग, जो होने वाले जो डिजीज है, वो उत्पन्न नहीं होंगी, भावी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे मेरे अगर बाई चांस वात पित्त कफ बढ़े हुए हैं, उसी टाइम अगर मैंने संशोधन करवा दिया, तो वात से होने वाले रोग, पित्त कफ से होने वाले रोग अपन के उत्पन्न नहीं होंगे। तो वैसे देखिए तो जो शोधन है वो कौन सी अवस्था में करवाया जाता है, संचय अवस्था में। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना कि जो शोधन है वो दोषों की कौन सी अवस्था में सही रहता है, संचय अवस्था में रहता है। ठीक है, और अगर वो प्रकोप की स्थिति में तभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसर अवस्था में एंड में फिर आगे डिजीज उत्पन्न होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अपने संशोधन पहले संचय की अवस्था में, फिर देन प्रकोप की अवस्था में करवा सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि जो दोष है 3, वात, पित्त और कफ, ये मतलब कौन सी ऋतु में तो संचय होते हैं और कौन सी ऋतु में प्रकोप इनका होता है। तो देखो इसमें बताऊंगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म आदिशु है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होता है। किसका, वात का संचय, वात का क्या होगा, संचय होगा। तो अगर पहले संचय हुआ तो फिर क्या होता है, प्रकोप होता है। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद मैंने अभी कौन सी ऋतु बताई थी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। तो क्या हो गया, वर्षा ऋतु में तुम्हें जो वात है उसका क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। तो अपन को याद रखना है कि जो अगर वात का दोष संचय है तो उस टाइम सिम्टम बहुत कम आते हैं। ज्यादातर अपने पास जो पेशेंट आता है वो प्रकोप की स्थिति में या प्रसर की स्थिति में, मतलब रोग उत्पन्न करके आ जाता है। लेकिन नेचुरली जैसे बोलते हैं ना कि अभी वर्षा ऋतु आ गई तो अपन को कौन सी, जैसे वात दोष, वात के लिए मैंने कौन सा ट्रीटमेंट बताया था, बस्ती चिकित्सा। तो बोलते बस्ती एनिमा दे देना चाहिए। जैसे वाघ बटने दैनिक नित्य क्रम में मात्रा बस्ती बता रखा है, तो मात्रा बस्ती आप दैनिक नित्य क्रम में ना दो तो भी, अगर ग्रीष्म ऋतु में भी तेल की बस्ती देना स्टार्ट कर दो तो भी अपन को वात का संचय, प्रकोप वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में संचय होगा, वर्षा में प्रकोप हो गया, और इसकी चिकित्सा क्या है, बस्ती चिकित्सा है। ठीक है, तो कौन सी ऋतु में दे दे अपन, ग्रीष्म ऋतु में ही दे दे। लेकिन अगर इमरजेंसी स्टेजेज हो तो उसमें अपन अलग ऋतु में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया वात के बारे में। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी पित्त के बारे में। जो पित्त दोष है, वात दोष और पित्त दोष। अब पित्त दोष में बता रखा है कि जो संचय है वो कौन सी ऋतु में होगा, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में पित्त दोष का क्या होगा, संचय होगा। तो जैसे अभी अपने 15 जून के बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, तो उस ऋतु में अपन विरेचन मतलब संचय होगा। तो उसके बाद आप देखो जुलाई में, उस टाइम जुलाई अगस्त में आप विरेचन करवा सकते हो। ठीक है, तो इस स्थिति में पित्त दोष में कौन सा मैंने प्रोसीजर बताया था, विरेचन।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने कि प्रकोप कब होगा, शरद ऋतु में, जो सितंबर और अक्टूबर की जो ऋतु है ना उसमें। तो इस स्थिति में विरेचन ज्यादा करवाते हैं, लेकिन इस स्थिति में अगर पहले करवा दो तो ये प्रकोप की स्टेज बनती नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग किस ऋतु में, शरद ऋतु में विरेचन करवाते हैं। अपन शारदीय विरेचन वगैरह भी कैंप वैम्प लगा के भी करवाते हैं विरेचन के लिए। तो पित्त दोष के लिए विरेचन बेस्ट होता है। कब करवा देना चाहिए, पहले तो वर्षा ऋतु में भी, और अगर वर्षा ऋतु में नहीं तो शरद ऋतु में करना चाहिए। किसके, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, क्योंकि अपन ने आयुर्वेद के प्रयोजन, पंचकर्म के प्रयोजन पढ़ा था। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी शोधन जरूरी है। तो ये जो साधारण ऋतु है बताइए ना मैंने आपको, प्रावट, शरद, बसंत, ये हेल्थी पर्सन के लिए, उसके स्वास्थ्य को आगे जाके कोई भावी रोग उत्पन्न ना हो उसके लिए है। और इमरजेंसी स्टेज में तो किसी भी ऋतु में आप विरेचन वगैरह करवा सकते हो पेशेंट के, किसको, बल और दोष की अवस्था को देख के आप कम ज्यादा मात्रा में करवा सकते हो। ठीक है, ये हो गया पित्त दोष। अब आता है कफ दोष। कफ दोष का संचय कब होगा, हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में कफ दोष का क्या होता है, संचय होता है। तो हेमंत के बाद मैंने कौन सी ऋतु पढ़ाई थी, हेमंत और शिशिर, ये एक पॉइंट याद रखना। जो लास्ट वाली जो 6 थी और फर्स्ट शिशिर थी, हेमंत और शिशिर के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। तो जो प्रकोप की अवस्था है वो उन्होंने बताई है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। तो पहले अपन को हेमंत ऋतु में या तो कफ दोष के लिए कौन सी चिकित्सा बेस्ट है, वमन। ये सर्दियों में, या तो अपन को हेमंत ऋतु में ही करवा लेना चाहिए वमन, नवंबर दिसंबर में, या फिर बसंत में आ जाता है जनवरी फरवरी के टाइम पे भी अपन को वमन करवा लेना चाहिए। कफ दोष नेचुरली बढ़ा रहता है तो आप सद्य वमन करवा सकते हो। ठीक है, और ये पित्त दोष के लिए ये प्रकोप वाली स्थिति याद रख लेना। देखो उसमें वर्षा ऋतु का आ गया प्रावट शरद, इसमें बसंत, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये बसंत का इसमें आ गया। तो ये तो कौन सी होगी, ऋतुओं के अकॉर्डिंग शोधन। तो कौन सी ऋतु में अगर साधारण ऋतु पढ़ेंगे अपन तो कौन सी होगी, प्रावट, सेकंड शरद और बसंत। ये जो अपने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है ये आता है आषाढ़ और श्रावण में। ठीक है, और ये किस में आएगा, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक और मार्गशीर्ष। ठीक है, किस में आएगा, कार्तिक और मार्गशीर्ष। ये आता है फाल्गुन और चैत्र। तो ये याद रखना, आपको इस तरीके से याद ना हो तो इस मंथ के अकॉर्डिंग अपन को वमन विरेचन वगैरह करवाना चाहिए। इसमें वमन हो गया बसंत में, और शरद ऋतु में विरेचन हो गया, और प्रावट में बस्ती हो गया। तो ये आपको आज का टॉपिक मैंने बताया आपको कि शोधन अकॉर्डिंग टू ऋतु, मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग आपको संशोधन कब करवाना चाहिए। ये तो है साधारण व्यक्ति के लिए, और इमरजेंसी में अपन करवा सकते हैं। तो बच्चों आज का ये टॉपिक यही फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी दोष की गति। जो दोष होते हैं अपने नॉर्मली अपने आमाशय में, पक्वाशय में, उग्र स्थान में रहते हैं, उनकी गति कहाँ तक जाती है, उनको लाने की स्थिति। थैंक यू सो मच बच्चों।